हेलो गाइज, आप सभी को हमारे चैनल एसीपीडी कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी खाते की प्रकार। खाता कितने प्रकार के होते हैं? तो खाता मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिगत खाता। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक खाता। और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अवास्तविक खाता या नाम मात्र का खाता। और पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी के नाम से खोले गए खाते को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। किसी व्यक्ति अथवा फर्म अथवा कंपनी के नाम से जब कोई खाता खोला जाता है ना, तो उस खाता को पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए हम पर्सनल अकाउंट का रूल देख लेते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है, जो व्यक्ति कुछ पाता है यानी रिसीव करता है, तो उस खाते को नाम यानी डेबिट करते हैं। जब व्यक्ति कुछ रिसीव करेगा ना, तो उसके खाते को हम डीआर करेंगे। तथा जो व्यक्ति कुछ देता है यानी पेमेंट कुछ करता है, तो उसके खाते में जमा यानी क्रेडिट करेंगे। जब कोई व्यक्ति कुछ देगा किसी अन्य व्यक्ति को, तो उसके खाते को हम क्रेडिट करेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं डेबिट द रिसीवर, यानी जो प्राप्त करने वाला है उसको हम डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट द गिवर, और जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट करेंगे। चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो एग्जाम्पल है पहला, मोहन ने राम को 100 रुपया दिया। तो राम प्राप्त करने वाला है, इसलिए राम के खाते को डेबिट करेंगे। देखिए, मोहन राम को 100 रुपया दे रहा है, तो राम 100 रुपया प्राप्त करने वाला हो गया, इसलिए हम राम के खाते को नाम यानी डेबिट यानी डीआर करेंगे। तथा मोहन रुपया देने वाला है, इसलिए मोहन के खाते को क्रेडिट करेंगे। मोहन 100 रुपया देगा राम को, इसलिए हम मोहन के खाते को 100 रुपया से क्रेडिट करेंगे, जिसका जनरल एंट्री बन जाएगा राम अकाउंट डीआर टू मोहन अकाउंट। दोनों खाते में 100 रुपया डाल देंगे, यानी भले मोहन पेड कर रहा है, मोहन राम को पेड कर रहा है 100 रुपया। ऐसे ऐसे जनरल एंट्री बनेगा। एंड सेकेंड देख लेते हैं रियल अकाउंट। व्हाट इज रियल अकाउंट क्या है? जिसे हिंदी में वास्तविक खाता कहते हैं। यह खाता एक प्रकार का संपत्ति का खाता है। जो रियल अकाउंट है ना, यह संपत्ति से संबंधित इसमें लेखे किए जाते हैं, इसलिए संपत्ति एवं वस्तुओं के नाम के खाते को रियल अकाउंट कहते हैं। अब रियल अकाउंट का रूल्स देख लेते हैं। तो कोई व्यक्ति या कोई वस्तु या संपत्ति आती है, तो उसके खाते में नाम यानी डेबिट करेंगे। जब हमारे पास कोई वस्तु या एसेट्स आएगा ना, तो उस खाते को हम डेबिट करेंगे। तथा जब कोई वस्तु या संपत्ति जाती है, तो उसके खाते में जमा यानी क्रेडिट करते हैं। जब कोई वस्तु या संपत्ति हमारे पास से जाएगा, तो उसके खाते को हम क्रेडिट करेंगे, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए, एसेट सब बढ़ेगा तो हम उसे डीआर करेंगे, और एसेट सब माइनस में जाएगा हमें
तो उसे हम सी आर करेंगे। यानी एसेट्स का बैलेंस है ना, वो डी आर बैलेंस होता है। जब एसेट्स बढ़ेगा, हमारे पास एसेट्स कोई आएगा तो उसको हम डी आर में रखेंगे। जब हमारे पास से कोई संपत्ति जैसे कैश हो गया, हमारे पास से जो कोई कैश जाएगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। चलिए इसे अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये रियल अकाउंट का एग्जाम्पल है। 100 रुपया माल नगद खरीदा, यानी 100 रुपया का हमने कोई वस्तु नगद में परचेज किया है। इस लेन देन में माल यानी गुड्स आता है। जब कोई हम वस्तु खरीदेंगे तो हमारे पास गुड्स आएगा, इसलिए परचेज अकाउंट यानी गुड्स अकाउंट। गुड्स की जगह है ना, गुड्स के जगह हम जनरल एंट्री में परचेज अकाउंट का उपयोग करते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट यहाँ पे आएगा। तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब कोई माल हमारे पास आएगा ना तो उससे परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे तथा रुपया जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट को जमा यानी क्रेडिट करेंगे। जब कोई हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल आएगा, हमारे पास संपत्ति बढ़ जाएगा, तो संपत्ति का अकाउंट डी आर होता है, इसलिए परचेज अकाउंट को डी आर करेंगे। तथा हम जब कोई माल खरीदेंगे तो हमें कुछ रुपया भुगतान करना पड़ेगा, तो वह जो हम रुपया भुगतान करेंगे तो कैश में करेंगे, कैश या बैंक से करेंगे, तो उस खाते को हम क्रेडिट कर देंगे, जिसका जनरल एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डी आर टू कैश अकाउंट। यानी हमने परचेज किया कैश से, कैश हमने भुगतान कर दी, इसलिए कैश को सी आर कर दिए हैं। और परचेज हमारे पास एसेट्स आया है, इसलिए यहाँ पे एसेट्स, जो कोई एसेट्स का नाम लिया रहेगा ना तो यहाँ पे हम एसेट्स का नाम लिख लेंगे। जैसे कोई नाम फर्नीचर दिया है तो परचेज जगह फर्नीचर लिख देंगे, टू कैश अकाउंट 100 रुपया लिख देंगे। एंड थर्ड नंबर है अवास्तविक खाता। इससे दूसरा नाम है नाम मात्र खाता, जिसे हम इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। क्या होता है, व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? तो व्यापार संचालन पर किए गए व्यय और प्राप्त आय से संबंधित मदों के नाम से खोले गए खाते को अवास्तविक खाता यानी नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जब हम कोई व्यापार ओपन करेंगे तो उसमें मेरा लॉस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है, तो उस इनकम एवं लॉस को दिखाने के लिए जिस खाते का हम प्रयोग करते हैं उसे नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। यही डिफिनेशन है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स देख लेते हैं। सभी व्यय एवं हानियों के खाते को नाम में डेबिट करेंगे। जितना हमारे पास व्यय होगा और हानि होगा उन सभी को हम डेबिट मद में रखेंगे, तथा सभी आय एवं लाभों के खाते को जमा यानी क्रेडिट करेंगे। सभी लाभ एवं मेरे व्यापार में जितना भी लाभ और आय होगा ना यानी इनकम, उन सभी के खाते को हम क्रेडिट साइड में रखेंगे, जिसको इंग्लिश में हम डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस एंड जितना मतलब डेबिट ऑल जितना एक्सपेंस और लॉस होगा ना उसको हम डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, जितना मेरा ऑल इनकम और गेन होगा उसको हम क्रेडिट साइड में रखेंगे, जिसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। 1000 रुपया वेतन का भुगतान किया। हमने वेतन का भुगतान किया 1000 रुपया, यानी हमने सैलरी पे किया 1000 किसी को। चूँकि वेतन व्यापार का व्यय है, इसलिए सैलरी को नाम में डेबिट करेंगे। जो सैलरी है ना हमारे व्यापार का व्यय कहलाएगा, इसलिए सैलरी को हम डेबिट साइड लिखेंगे। तथा रुपया जा रहा है, जब हम सैलरी भुगतान करेंगे तो मेरे व्यापार से रुपया जाएगा, इसलिए कैश को जमा यानी क्रेडिट करेंगे। जब हम किसी को सैलरी भुगतान करेंगे ना तो
हमारे व्यापार से कैश जाएगा तो कैश या बैंक से हम पेमेंट करेंगे सैलरी, तो कैश या बैंक को हम शेयर करेंगे। और जिस मद में खर्च हो रहा है, जैसे हम सैलरी भुगतान में खर्च कर रहे हैं तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे। इससे जनरल एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट DR 100 रुपया एंड टू कैश अकाउंट 100 रुपया। यानी हमने कैश से सैलरी का भुगतान कर दिया। एंड दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 1000 रुपया कमीशन मिला, यानी हमको 1000 रुपया कमीशन प्राप्त है। मेरे व्यापार में 1000 रुपया कमीशन के रूप में आया है। चूँकि कमीशन आया है, चूँकि मतलब कमीशन व्यापार का है, इसलिए कमीशन अकाउंट को जमा यानी क्रेडिट करेंगे। तथा रुपया आ रहा है इसलिए कैश को डेबिट करेंगे। जब हमको कमीशन मिलेगा, व्यापार में मेरा कमीशन आएगा तो रुपया भी आएगा। रुपया के नाम से कैश या बैंक के थ्रू आ सकता है, तो कैश या बैंक को हम डेबिट करेंगे। और जिसके थ्रू रुपया मेरे व्यापार में आए, इस कमीशन के थ्रू आ रहा है, तो कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे। जिसका जनरल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट DR 1000 रुपया टू कमीशन अकाउंट, यानी मेरे व्यापार में कमीशन के रूप में कैश आया, इसलिए हमने कैश को DR कर दिया। थैंक्स। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।